ठीक है एवरीवन। तो फिर आज हम पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2020 से लेके 2024 तक करेंगे। ठीक है, 2020 के फर्स्ट और सेकंड को करेंगे, 2021 के फर्स्ट और सेकंड को, 2022 के फर्स्ट और सेकंड को, 2023 के भी फर्स्ट और सेकंड के साथ साथ 2024 का जो फर्स्ट हुआ है उसको करेंगे। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 CDS के पेपर्स के जो पॉलिटी के क्वेश्चन है वो हम करने जा रहे हैं। अब आपको एक बात समझ लेनी है कि ट्रेंड एनालिसिस के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स ही जरूरी होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो टोटल हम 5 सालों के करने जा रहे हैं। आपको मेजर शिफ्ट जो ट्रेंड्स में है वो भी देखने को मिलेंगे हर अटेम्प्ट के साथ और हर ईयर के साथ में। तो अच्छे से एनालाइज करना, हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। समथिंग अराउंड 135 प्लस क्वेश्चन रहेंगे टोटल, उनको देखें। ठीक है, तो भाई सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम 2024 से और उसके बाद में 2020 तक जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, पॉलिटिकल एनालिसिस इन्वॉल्व्स बोथ नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल अप्रोच, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द टू अप्रोचेस। ठीक है, अभी जो पॉलिटिकल एनालिसिस वाला क्वेश्चन है ना, ये ऑड वन आउट आ जाता है, यानी कि हमारी लक्ष्मीकांत में तो नहीं है ना, ये पॉलिटिकल साइंस में आ जाता है, एनसीईआरटी में, जिसको मैक्सिमम सीडीएस वाले बंदे नहीं पढ़ेंगे और आपको भी पढ़ना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन रेयरली आ जाते हैं, कभी बार पूछ लेते हैं एक आध इधर से क्वेश्चन, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व हम गैस वर्क के आधार पर कर सकते हैं। अगर हमने कहीं पढ़ा है तो हम कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए मैं नहीं चाहता कि आप लोग पॉलिटिकल साइंस में इंडेप्थ स्टडी करें, क्योंकि वो एक तरीके से टाइम वेस्ट होगा। एक दो क्वेश्चन के लिए मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन हाँ कल को अगर अगले अटेम्प्ट से इनकी नंबर बढ़ जाता है तो फिर ये जरूरी होगा कि फिर हम इनको क्या करें, फिर हम इनको वन बाय वन उस तरह की स्टडी मटेरियल में भी देख। लेकिन अभी तो हमें नहीं करना, अभी तो हमारे पास जो एमसीक्यूज हैं उनके थ्रू और बाकी सोर्सेज के थ्रू ऐसे क्वेश्चंस को हम देखें। तो पहला स्टेटमेंट आ जाएगा इसमें, नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू द एम्पेरिकल अप्रोच इज वैल्यूडेटिव। ठीक है, सही है गलत? सर ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा कैसे? देखो, पॉलिटिकल थ्योरी 3 तरह की होती है, नॉर्मेटिव या फिर ट्रेडिशनल पॉलिटिकल अप्रोच थ्योरी, एम्पेरिकल या मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, और कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, यहाँ पर भाई मैं एम्पेरिकल अप्रोच और नॉर्मेटिव अप्रोच के बारे में पूछा गया है, इनके बारे में बता। तो सिंपल सी बात है, चीफ कंसर्न क्या है, नेचर क्या है और किस वैलिडिटी के क्राइटेरिया पर ये बेस्ड है। तो नॉलेज एक्वायर्ड जो आपकी एम्पेरिकल अप्रोच से की गई है वो वैल्यू लोडेड है, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। लेकिन एम्पेरिकल अप्रोच में अगर आप देखेंगे तो इनका जो चीफ कंसर्न होता है वो फैक्ट्स का रहता है, फैक्ट जैसे कि हैं, उसकी वैल्यू नहीं देखी जाती है ना, और वैल्यूज आपकी देखी जाती है नॉर्मेटिव अप्रोच में कि ऐसा होना चाहिए। तो ये हो जाएगा गलत। नेक्स्ट आ जाता है, नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू द नॉर्मेटिव अप्रोच इज ऑब्जेक्टिवली न्यूट्रल। क्या जो नॉलेज आपकी एक्वायर की जाती है नॉर्मेटिव अप्रोच के द्वारा, क्या वो ऑब्जेक्टिवली न्यूट्रल होती है? नो सर, फॉल्स। नहीं, वो होती है क्रिटिकल और प्रिस्क्रिप्टिव, है ना, तो ये भी फॉल्स, यानी कि नीदर वन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ फीचर ऑफ अ टोटलिटेरियन रिजाइम। टोटलिटेरियन रिजाइम तो कौन सा फीचर नहीं होता है, सबसे पहले उसका हम देख लेते हैं डेफिनेशन। एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें स्टेट टोटल कंट्रोल लेता है सोसाइटी का और पब्लिक और प्राइवेट लाइफ दोनों को रेगुलेट करता है काफी हद तक। ठीक है, तो इसमें कौन सा भाई एस्पेक्ट आपका टोटलिटेरियन रिजाइम का नहीं आता? सर डी। डी, ऑटोनॉमी। ठीक है, स्टेट कंट्रोल ऑफ द पॉलिटिकल एंड ऑफन पर्सनल रियम्स ऑफ द चिल्ड्रन लाइफ आ जाता है। मोनोपोली ऑफ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन भाई ये भी आ जाता है। वन पार्टी स्टेट को आता ही आता है। लेकिन ऑटोनॉमी ऑफ सिविल सोसाइटी, यानी कि जो सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स होते हैं उनको ऑटोनॉमी नहीं दी जाती, मतलब दिस विल बी द करेक्ट आंसर। सर मतलब जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स होती है वो टोटलिटेरियन होती है। हाँ, इसके हम ऑटोक्रेसी हो गए, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हो गए, इस तरह की चीजों को हम टोटलिटेरियन रिजाइम्स में रख सकते ओके सर। हैं। अब नेक्स्ट आता था भाई हमारा, consider the following statements under Part 3 of the Constitution of India. Individuals can enforce rights guaranteed by this part when they are violated by the action of a government authority. सही या गलत? बताएंगे। यस सर, ट्रू है। ट्रू है। पार्ट 3 हमारा कौन सा आ जाता है? फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड आ जाता है। इसमें साफ साफ बोला जा रहा है कि इंडिविजुअल्स जो भी उनको राइट्स दिए गए हैं इस पार्ट 3 के अंडर में, अगर वो गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा वायलेट किए जाते हैं तो उस पर एक्शन ले सकते हैं, इसको इन्फोर्स करवा सकते हैं बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिविजुअल्स कैन इन्फोर्स राइट गारंटीड बाय दिस पार्ट
when they are violated by not only the action of a government authority but also by its inaction. ट्रू सर गवर्नमेंट अथॉरिटी एक्शन ले रही है तो उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, नहीं ले रही है तो भी कई बार उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए छुआछूत की बात करें, अनटचेबिलिटी की बात करें, अनटचेबिलिटी के ऊपर गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है तो ये इनके फंडामेंटल राइट्स का होगा वायलेशन। तो ये भी सही है, यानी कि बोथ 1 and 2। फिर आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द राइट टू हैव अ लीगल एड इज आर करेक्ट। राइट टू हैव लीगल एड है ना, ये हमने पढ़ा था नालसा के अंडर में। NALSA कौन कौन से एलिजिबल लोग होते हैं जिनको फ्री लीगल एड दी जानी चाहिए, क्राइटेरियाज वगैरह। तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज गिवन अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। बिल्कुल सही, आर्टिकल 39A है ना, फ्री लीगल एड। नेक्स्ट आ जाता है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू इन्फॉर्म द नियरेस्ट लीगल एड कमिटी इमीडिएटली आफ्टर द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन। सही होगा, जो भी इंसान आपका फ्री लीगल एड की कैटेगरी में आएगा, अगर आपको अरेस्ट किया जाता है तो फिर नियरेस्ट लीगल एड कमेटी को इन्फॉर्म पुलिस के द्वारा किया जाता है। Which one among the following is not under the jurisdiction of Protection of Human Rights Act 1993? बताइए। ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ह्यूमन राइट्स काउंसिल है ना। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ एक्ट ऑफ 1993 ने ना सिर्फ नेशनल ह्यूमन राइट्स का गठन किया, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का भी गठन किया, उसके साथ साथ ह्यूमन राइट कोर्ट्स जो है भाई हमारी कहाँ गई, हाँ ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स जो है उनका गठन भी किया है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल तो आ जाती है यूनाइटेड नेशंस के अंडर। अकॉर्डिंग टू B.R. Ambedkar, which one among the following articles is the heart and soul of the Constitution of India? Article 32. Article 32 है ना, right to constitutional remedies. Who among the following filed the writ petition that led to the famous verdict of the Supreme Court of India recognizing the right to privacy as a fundamental right? केस पुत्तस्वामी केस पुत्तस्वामी केस 2017 मैंने आपको बताया था है ना, फंडामेंटल राइट्स टू प्राइवेसी। So the 42nd amendment to the Constitution of India जो कि इमरजेंसी के टाइम लगाया गया था, which of the following was or inserted into the preamble? preamble में भाई कौन कौन सी चीजें इमरजेंसी के दौरान आपकी घुसाएंगी, ठीक है। तो भाई सबसे पहला आ जाता है लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन एंड बिलीफ was substituted by liberty of thought expression belief faith and worship। सही है गलत? देखो ये हमारा ओरिजिनल प्रियम्बल है, ठीक है, और ये हमारा अमेंडेड प्रियम्बल। तो बताओ भाई क्या ये आपका बाद में डाला गया था? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैंने देखो रेफरेंस के लिए चीजें सामने दे रखी है ताकि आप लोगों को आइडिया लगता रहे, है ना। ये हमारा एज इट इज उठा के यहाँ पर पैसा का पैसा ही है, कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। तो भाई ये तो आपका जो है अमेंडमेंट में ये इंसर्ट नहीं किया गया, गलत हो जाएगा। द एक्सप्रेशन यूनिटी ऑफ द नेशन वाज सब्स्टिट्यूटेड बाय यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। सर ये भी नहीं हुआ, सेक्युलर ऐड हुआ था ना। यूनिटी ऑफ द नेशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी नाम का वर्ड डाला तो क्या था भाई? सर टू ओनली हुआ फिर। हाँ टू ओनली। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। एज पर द स्टेट लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द स्टेट्स हैव जुरिसडिक्शन ओवर एग्रीकल्चरल लैंड इन कनेक्शन विद विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। यानी कि स्टेट लिस्ट जो कि 7th शेड्यूल के अंडर आती है, उसमें स्टेट जो है उनका अधिकार क्षेत्र एग्रीकल्चरल लैंड पर किस फॉलोइंग सब्जेक्ट के रिलेशन में पाया जाता है? जो टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, ट्रू सर, ट्रू बना जाएगा। ये रहा भाई है ना, टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड एंड रिटेन्ड बाय द स्टेट में टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम आ जाता है। ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड ये भी आ जाता है, और उसके बाद स्टेट ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड भी आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस हमें ऐसे ही एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज के थ्रू कवर कर रहे हैं। अब आ जाते हैं मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, पॉलिटिकल आइडिया एंड द थिंकर, ह्यूमन बीइंग्स अनलाइक ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स पोजेस डिग्निटी। ये किसने? इमैनुअल कैंट ने बोला था भाई, ये बंदा था, ठीक है, जर्मन फिलोसफर एंड थिंकर एंड इकोनॉमिस्ट भी था मेरे ख्याल से। उसके बाद आ जाता है इट इज स्वराज व्हेन वी लर्न टू रूल आवरसेल्फ।
अरे यार ये क्वेश्चन तो मैंने जीके के आंसर की में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 2 महीने पहले, तुम लोगों को बोला भी था, देख लेना। महात्मा गांधी, freedom implies not only emancipation from political bondage but also equal distribution of wealth. ऑन सेंस की सुभाष चंद्र बोस। और सबसे लास्ट में, फॉर मी रियल फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम फियर, दैट वाज सेड बाय आंग सान सू की। अब देखो भाई, ये हमारे क्वेश्चन थे सीडीएस 1 2024 के। कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन आए हैं टोटल, ठीक है। तो सिर्फ क्वालिटी के भरोसे मत चले जाना, गलतियां हो जाएंगी। आगे आ जाते हैं सीडीएस 2 2023 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसके द्वारा हमें स्वतंत्रता मिली। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में कौन सा सही नहीं है? The bill for the Indian Independence Act was introduced in the Parliament on July 4 and received the royal assent on July 18, 1947. क्या ये सही है? इतना मत सोचो, ये तो भाई हमारा सही है। Act of 1947 laid down the basic framework of the Indian Constitution. ये भी ट्रू। इस तरह से सही होगा, ये तो गलत हो जाएगा ना। बेसिक फ्रेमवर्क इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक्ट ऑफ 1947 से थोड़ी आया था, उसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन पहले ही किया जा चुका था, है ना। तो ये वाला फॉल्स होगा, मतलब ये ट्रू होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नॉट करेक्ट वाली नॉट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस एक्ट के द्वारा 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस बनाए गए, इंडिया और पाकिस्तान, ये भी सही है। The act empowered the Constituent Assembly of each dominion to have unlimited power to frame and adopt any constitution. Next, as per the cabinet resolution of 1st January 2015, the नीति आयोग consists of कौन आ जाता है? PM of India, यस सर। बिल्कुल सही, चेयरमैन के तौर पे। गवर्निंग काउंसिल में आ जाते हैं चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज, ट्रू सर। True, sir. ये भी सही है ना। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, False. फॉल्स, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर के बारे में कहीं नहीं लिखा है। एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, आता है सर। सही है भाई, है ना। टू द रैंक ऑफ सेक्रेटरी, यानी कि 1 2 and 4 ओनली। द एग्जीक्यूटिव इज गिवन एन एडवांस ग्रांट टू मीट टेम्परेरी एंड रनिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in the beginning of the new financial year until the demands are voted by the legislature. सिंपल सा मतलब ये है, एग्जीक्यूटिव को एक एडवांस ग्रांट दिया जाता है टेम्परेरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट, है ना। नए फाइनेंशियल ईयर यानी कि अप्रैल की स्टार्टिंग में ही उनको दे दिया जाता है। बजट तो भाई हमारा अभी आता है, जैसे अभी जुलाई अगस्त में आता है ना। तो और उसके बाद जो डिमांड्स है उनको लेजिस्लेचर के द्वारा वोट पे डाल दिया जाता है, उनके बारे में कानून वगैरह बनाए जाते। तो इसको क्या बोला जाता है? Vote on account. वोट ऑफ अकाउंट बोला जाता है। और वोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस से डील करने के लिए गवर्नमेंट को अलाउ किया जाता है, स्पेशल प्रोविजंस दिए जाते हैं। और एप्रोप्रिएशन पे क्या होता है? बजट पास होने के बाद, जब बजट पास हो जाता है ना, बजट पास होने के बाद में गवर्नमेंट को लीगली अलाउ कर दिया जाता है, एम्पावर कर दिया जाता है कि अब आप ट्रेजरी में से अपने खर्चों के लिए पैसा निकाल सकते हैं। और एडवांस अकाउंट, एडवांस अकाउंट हमारे इंडियन इकोनॉमिक सिनेरियो में कहीं भी नहीं, इसका मेंशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं द लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द केस सुभाष शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991 refers to which one of the following basic features of the Constitution of India? कौन सा बेसिक फीचर आ जाता है इसमें? Judicial review. जुडिशियल रिव्यू आ जाता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। which of the following statements about the पंचायत in India as per the Constitution of India is are correct? There is a provision for reservation of seats for the scheduled castes and scheduled tribes. True. बिल्कुल सही है भाई, प्रोविजन है। पंचायत आर नॉट ऑथोराइज टू कलेक्ट टैक्सेस, False. फॉल्स हो जाएगा। ऑथोराइज ऑफ पंचायत टू लेवी कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस ड्यूटीज टोल्स एंड फीस, यानी कि 1 ओनली।
फिर बात कर लेते हैं भाई आगे जाके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स फॉर पीपल फ्रॉम द ईडब्ल्यूएस ऑफ द सोसाइटी, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो भाई 103. 10 थोड़ा सा कौन सा डी 103 103 तो आ जाता है, लेकिन आर्टिकल कौन सा आता है? 15, Article 15. आर्टिकल 15 भी आ जाता है और आर्टिकल 16 में भी कुछ अमेंडमेंट्स किए गए। Which of the following fundamental rights is not suspended when an emergency is declared? B. नेशनल इमरजेंसी के दौरान कौन कौन से फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं किए जाते? इक्वालिटी सर ये सर पहला प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ए वाला आर्टिकल 20 एंड 21। 20 वाला कौन सा है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, और 21 कौन सा है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। एनी क्वेश्चन पर्टेनिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ द लोकसभा ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, है ना? डिफेक्शन के मामले में भाई कौन डिसाइड करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, है ना? चेयरमैन करते हैं राज्यसभा के केस में 10 शेड्यूल के अंडर में, और स्पीकर करते हैं लोकसभा के केस में नॉट बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डिफेक्शन के ग्राउंड्स। Which of the following statements about the National Center for Good Governance NCGG are correct? NCGG आपकी नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस है, इसके बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे सही नहीं सही है? पहला स्टेटमेंट आ जाता है एनसीजीजी, ये थोड़ा करंट अफेयर वाले टच वाला क्वेश्चन है। एनसीजीजी वाज सेट अप बाय द सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी। बोलिए। NIAR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च, NIAR, जिसको आपका क्या बोलते, सॉरी हाँ, ये बाद में आपका लवासना बन गया था। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लवासना। 1995 में इसको लवासना बना दिया गया था। ठीक है, तो ये इसके द्वारा सेटअप किया गया था। पहली बात तो ये है, तो ये गलत हो जाएगा। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिसर्च हैज बीन रिक्राइस्टेड एंड सबस्यूम्ड इनटू एनसीजीजी, तो ये आपका क्या होगा? ट्रू, ये ट्रू होगा। ठीक है, इसको जो है बाद में आपका एनसीजीजी में सबस्यूम कर दिया गया था, तो ये है ट्रू। एंड एनसीजीजी इज एन एपेक्स लेवल ऑटोनोमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। फॉल्स सर, फॉल्स है। पर्सनल आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ग्रीवेंसेस, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के अंडर में आता है। और द चेयरपर्सन ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ द एनसीजीजी इज द कैबिनेट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ट्रू है, यानी कि 2 and 4 ओनली। ऐसे कुछ अलग से क्वेश्चंस जो आ रहे हैं ना, जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की शीट में मिलेंगे, जो आपको एमसीक्यूज में मिलेंगे, इनको अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये जनरली करंट अफेयर्स के टेस्ट वाले आ जाते। आगे आ जाते हैं विच अमंग, अच्छा सीडीएस 2 2023 खत्म, कितने क्वेश्चन थे भाई देख लेते हैं। इसमें 10 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन बना। सीडीएस 1 2023 की बात कर लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग इम्पोजिंग पॉलिसीज ऑन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी? कहाँ से इम्पोज नहीं करते भाई, पॉलिसी को डिजाइन करते हैं, प्रोग्राम फ्रेमवर्क को डिजाइन करते हैं, ये गलत हो जाएगा। इम्पोज यानी कि जबरदस्ती लादना। ठीक है, ये तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देते हैं। एलोकेशन ऑफ फंड्स एट नेशनल स्टेट लेवल, फॉल्स सर वो तो फाइनेंस कमीशन का काम है रिकमेंड करना। डिजाइन स्ट्रेटजीज एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, ट्रू ये तो बहुत चाहिए, है ना? यानी कि 3 ऑलरेडी। Which of the following condition is necessary for the issue of a writ of certiorari in India? कौन सा भाई आपका कंडीशन जरूरी है? पहला ये कि there should be a tribunal or an officer having legal authority to determine questions affecting rights of subjects and having a judicial duty to act judiciously. क्या ये सही है? यस सर, सेटियोरारी की रिट क्या कहती है? सेटियोरारी की रिट कहती है
टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, है ना, हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को इशू की जाती है या ट्रिब्यूनल को इशू की जाती है, ताकि भाई तुम्हारे पास जो केस पेंडिंग पड़ा हुआ है इसको ट्रांसफर कर दीजिए, या फिर ऑर्डर को वो दबा देते हैं अगर वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का काम कर रहे हैं, है ना, लैक ऑफ जुरिडिक्शन और एरर ऑफ लॉ और एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन की वजह से। तो फिर देयर शुड बी अ ट्रिब्यूनल और एन ऑफिसर जिसके पास एक लीगल अथॉरिटी होगी टू डिटरमाइन क्वेश्चंस अफेक्टिंग राइट्स ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं, एंड हैविंग अ ड्यूटी टू एक्ट जुडिशियसली, ये होगा सही। एंड सच ट्रिब्यूनल और ऑफिसर हैज एक्टेड विदाउट जुरिडिक्शन, False. अरे फॉल्स हो तो अपने जुरिडिक्शन में ही काम करेंगे। More than the following chief justices of India ordered the constitution of a special bench called social justice bench. HL Dattu, Justice HL Dattu. Justice H.L. Dattu शायद 2014 के आसपास ये इंडिया के CJI थे। Which one among the following departments or authorities is not under the MHC? Ministry of Home Affairs के अंडर में कौन सा नहीं है? Chemical सी वाला नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन किनके अंडर में आ जाता है? मैं नाम भूल गया यार, किसके अंडर सर में? वो क्या सर वो केमिकल वेपन्स वाला एक डिपार्टमेंट है। एग्जैक्ट मुझे नाम याद था, नेशनल अथॉरिटी केमिकल, ये शायद जहां तक मुझे पता है। अच्छा ठीक है, याद आ गया। ये किसी मिनिस्ट्री के अंदर में नहीं है, ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर में है। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट टू द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। One of the following is given discretionary powers under the 5th schedule of the Constitution of India to set up a tribes advisory council in a state which has scheduled tribes but not scheduled areas. गवर्नर The governor of the concerned state. Which of the following state, और हाँ बोलिए। लास्ट क्वेश्चन में वेपन्स है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में नहीं आएगा? नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में नहीं आता, ये डायरेक्ट कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंडर में आता है, शायद पीएमओ उसको ओवरसी करता है। सर यही है गूगल पे, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है ना, हाँ जी पीएमओ के अंडर है क्या? सर, एक मिनट चेक करता हूँ। चेक कर लेना, अभी आगे की बात कर लेते हैं। Which of the following states or union territories are included in the Northern Zonal Council? सीधा सा आंसर आ जा रहा है भाई। सबसे पहला तो भाई हमारा आ जा रहा है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो उत्तराखंड वाला ऑप्शन कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, ऑप्शन बचता है बी। Which one of the following statements out of Solicitor General of India is not correct? है ना, Solicitor General के बारे में कौन सा सही नहीं है? The SGI is the government's chief legal advisor. सही है गलत? ट्रू सर, चीफ लीगल एडवाइजर की कैटेगरी में आते हैं भैया, एजी के बाद में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आते हैं हमारे, ये तुम्हारा सही है। द एसजीआई इज द सेकेंडरी लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। ट्रू, ये भी सही है। वो द पोस्ट ऑफ द एसजीआई इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्स। फॉल्स। और यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि एजी का ऑफिस वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया है, ये आपका सॉलिसिटर जनरल और उसके साथ में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नहीं होगा। दिस वन इज द नॉट करेक्ट, मतलब दिस इज द करेक्ट आंसर। और एसजीआई को अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा बनाया जाता, अपॉइंट किया जाता। आगे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज डज नॉट हैव मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा? आंसर साफ नहीं है, कमेटी, ठीक है, 1950 में बनाई गई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जॉन मकाई, उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर। ओरिजिनली 25 मेंबर्स, बाद में 30 कर दिए गए। सब के सब लोकसभा से आ जाते हैं, राज्यसभा का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। Which one of the following statements about the elections of the president of India is not correct? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है इसमें? देख के बताओ भाई। इसमें लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी यूज की जाती है इनमें, तो क्या होता है ना कि क्वेश्चन को देखते भी हम लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं भी कंफ्यूज हो गया था 2 मिनट के लिए, लेकिन फिर इसमें एक छोटी सी चीज थी जो मैं कैच कर ली थी, तो आंसर आ गया था। आप लोग शायद जल्दी कैच कर पाए। ए सर, सर ये होगा। अब ए क्यों होगा? क्योंकि आर यूनियन मिनिस्टर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट, ये हमारा टोटली गलत है ना।
ये नॉट करेक्ट है। क्यों नॉट करेक्ट है? क्योंकि यूनियन गवर्नर, यूनियन मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, गवर्नर वगैरह वगैरह ये सब आपके इलेक्शन के लिए एलिजिबल रहते हैं, और यहाँ पूछा जा रहा है नॉट करेक्ट। तो कई बार इसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाकी जो लोग आ जाते हैं यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ये आ जाते हैं, ये मतलब कि करेक्ट है। इलेक्टोरल कॉलेज में आपके इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स नहीं आते, ये भी सही है। एंड द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट फॉलो किया जाता है, ये भी सही। The Citizenship Act 1955 deals with the determination of citizenship on or after 14th 26 जनवरी अच्छा मैंने इसमें डाल दिया, सॉरी। 1950 कब 26 जनवरी 1950 Which one of the following is not a part of Article 51 of the Constitution of India? आर्टिकल 51 आ जाता है हमारा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, यानी कि उदारवादी डीपीएसपीस के अंडर, है ना? कौन सा नहीं आता भाई इसमें अंडर हमारे? यूएन पीस कीपिंग फोर्स, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आ जाता है। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस आ जाता है। यूज ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस के अंडर में नहीं आता है। इनकरेजमेंट ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स भी इसके अंडर आ जाता है। तो आपने देख लिया कितनी डिटेल में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब उस क्लास सीडीएस 1 2023 की बात करें तो भाई यहाँ 9 क्वेश्चन थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 11 क्वेश्चन टोटल आ जाते, मतलब एवरेज अभी जो है वो हमारा 10 का बन गया। चलिए अब आ जाते हैं साल 2022 पे। Which one of the following languages was added to the 8th schedule by a constitutional amendment in 1967? सिंधी। सिंधी यस सर। का हाँ सर। कौन सा अमेंडमेंट था भाई हमारा? 21st अमेंडमेंट जो हमारा किया गया था, इसमें बेसिकली हमारा सिंधी ऐड किया गया था। अच्छा, और इसके अंदर ओरिजिनली कितनी लैंग्वेजेस थी हमारी? 14 लैंग्वेजेस थी ओरिजिनली हमारी 1950 के अंदर। Which one of the following statements about the Public Accounts Committee of the Parliament is not correct? कौन सा स्टेटमेंट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में सही नहीं है? पहला आ जाता है इट एग्जामिन्स द फाइनेंस अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गलत या सही? बोलो बोलो बोलो। ट्रू होगा। ट्रू होगा बिल्कुल। ये फाइनेंस अकाउंट्स को देखते हैं, एनुअल ऑडिट रिपोर्ट जो सीएजी के द्वारा दिए जाते हैं उनको देखते हैं, ये तो सही है। 15 members of the committee are elected by the Lok Sabha from amongst its members. ट्रू सर। ट्रू। कहाँ से होते हैं भाई? इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट फ्रॉम अमंग्स्ट मेंबर्स अकॉर्डिंग टू दिस। एक सेकेंड। थर्ड वाला तो हमारा सही है। द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी इज इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर्स। सॉरी सर ये गलत होगा ना? ये वाला सही है ना, ये वाला गलत होगा। ठीक है, चेयरमैन कमेटी के आपके स्पीकर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा नहीं होता। तो दिस विल बी नॉट करेक्ट, मतलब सही आंसर ये होगा। फोर्थ पॉइंट इसमें आ जाता है इन केस ऑफ मेंबर ऑफ एनी अदर कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड टू द पीएससी। स्पीकर जो लोकसभा का है वो डिसाइड करेगा कि वो फॉर्मल कमेटी का मेंबर रहेगा या फिर नहीं रहे। अब आ जाते भाई कंसिडर द फॉलोइंग। 4 बंदों के नाम दिए हैं, कौन कौन स्पीकर थे भाई हमारे लोकसभा के। तो सबसे पहले M.A. अयंगर 1956 से लेकर 1962, G.S. ढिल्लन 1969 से लेकर 1975, बलराम जाखड़ जो है वो तो नहीं थे, जाखड़ सॉरी है सर। 9th पे है ना? अच्छा बलराम जाखड़ भी है, ठीक है। P.A. संगमा भी है, तो मतलब सारे सही है हमारे। Next, consider the following pairs of schedule and content of the Constitution of India. First schedule, forms of oath or affirmation. फॉल्स। तो कौन सा शेड्यूल आ जाता है इसमें फिर? अफर्मेशन के लिए थर्ड शेड्यूल, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। फॉल्स। फॉल्स भाई। इसमें कौन सा आ जाता है भाई हमारा?
Allocation of seats in the Council of State, Four. यानी कि राज्यसभा। 2 sir. नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें कौन सा आपका शेड्यूल आ जाता है? Fourth schedule. फोर्थ। का इतने कम आंसर आ रहा है, तुम लोग पढ़ के नहीं आए हो क्या? ये फोर्थ आ जाता है, ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल आ जाएगा प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। गलत या सही? सही। सही है। सही। नाइन्थ शेड्यूल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन सर्टेन स्टेट्स। False. False. फॉल्स। ठीक है, यानी कि भाई थर्ड आएगा हमारा। One. पीएम सही है। Now, which one of the following statement is correct? Under Article 21A of the Constitution of India, the state shall provide free and compulsory education to all children up to the age of 11 years. False. तो फिर कौन सा आर्टिकल आता है भाई? False. कौन सा सर आर्टिकल? एज शायद गलत, एज गलत है शायद। एज गलत है। 7 years शायद। 7 या 14 आता है ना भाई, 14 कहाँ से आता है? 6 to 14, तो ये होगा गलत। उसके बाद every religious denomination has got absolute power under Article 26 of the Constitution of India to manage its own affairs in matter of religion. फॉल्स। True. एब्सोल्यूट पावर नहीं है, एब्सोल्यूट पावर नहीं है भाई, है ना। यहाँ पर हमारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, ठीक है, सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस। ठीक, तो वही यहाँ पर आ जाएगा हमारा, ये भी फॉल्स है। ओनली रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज फाइंड मेंशन इन आर्टिकल 30 of the Constitution of India in reference to the right to establish educational institutions of their choice. ट्रू। True आ जाएगा। Parliament cannot empower even by law any court other than Supreme Court of India the power to issue writs within local limits of its jurisdiction. गलत या सही? ऑफकोर्स की बात है, गलत होगा। पार्लियामेंट कर सकती है एम्पावर, है ना। पार्लियामेंट दूसरे कोर्ट्स को भी एम्पावर रिट्स जारी करने के लिए कर सकती है। In which of the following states has the president's rule been imposed most number of times? सबसे ज्यादा तो भाई यूपी आ जाता है, उसके बाद बिहार। ठीक है। यहाँ पर देखें तो बिहार को 9 बार, कर्नाटक की तरफ देखें तो 5 बार, मणिपुर की तरफ देखें तो भाई यहाँ पर कितना आ जाता है? मणिपुर कहाँ गया? एक बार क्या? एक बार देखा। सर कॉलम पहले में सबसे नीचे वाली रो। अच्छा हाँ, 8 बार सॉरी। और पंजाब में कितनी बार आ जाता है? 8 बार। तो यानी कि बिहार इज द करेक्ट। द यूज ऑफ इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड। सर 1 मिनट बाय सर, बिहार या यूपी सर? क्या? बिहार या उत्तर प्रदेश? आंसर तो बिहारी होगा ना, ऑप्शन में तो बिहारी दे रखा है सबसे ज्यादा, लेकिन यूपी पे कर रखा है। The use of EPIC (Epic) electors photo identity cards by the Election Commission of India was started in which one of the following years? 1993। 1993। मैंने डायरेक्ट प्रेस नोट ही लगा दिया। Which one of the following best describes the electoral system to elect the President of India? बी। B. Proportional representation and single transferable vote system. Which one of the following statements about money bill is not correct? कौन सा सही नहीं है? पहली बात, money bill cannot be introduced in the Council of States. राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। सही है गलत? ये सही है। The Council of States has no power to reject or amend the money bill. ट्रू। Correct. ट्रू। The Speaker of the Lok Sabha has the sole and final power in deciding whether to release the money bill or otherwise. ये भी सही है। Council of States यानी कि लोक राज्यसभा के पास कोई पावर मनी बिल की डिस्कशन को लेकर नहीं होती। ये होगा गलत। पावर होती है, डिस्कशन कर सकते हैं, अमेंडमेंट्स भी बता सकते हैं, लेकिन ये लोकसभा के ऊपर होता है कि उन अमेंडमेंट को फॉलो किया जाए या फिर नहीं। Which of the following states has a bicameral legislature? किस किस के पास है? आंध्र प्रदेश के पास है। यस सर। तो चारों के पास है। सर यूपी में भी है। यूपी में भी है और तेलंगाना, बिहार। बिहार। यस सर। यस सर। हाँ सर। Yes. By which one of the following constitutional amendment act was the Article 21A right to education inserted into the Constitution of India? बहुत आसान है। 86। 86। 86th Amendment Act.
Which one of the following is not a category under which the President of India nominates members of Parliament? State service. State service. Which one among the following is not the strength or chief benefit of bicameralism? तो हाउसेस होने का बेनिफिट कौन सा नहीं है? सेकंड चैम्बर चेक द फर्स्ट चैम्बर्स एंड प्रिवेंट मेजोरिटेरियन रूल. क्या True होता है? ये तो स्ट्रेंथ है भाई हमारी. इट चेक्स द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव. True, sir. The second chambers can act as a constitutional safeguard. True. ये भी सही है. It often acts as a check on democratic rule, particularly when their members are non-elected or indirectly elected. False. False. Which one of the following is not mentioned as a form of emergency in the Constitution of India? Health emergency. Emergency. हाँ 2022 का खत्म हो जाएगा ना, बता दिया करो. 2022 के आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 क्वेश्चन आ जाते हैं. ठीक है, मतलब पॉस्टेरिटी डिक्रीज हो रहा है. 2022 के देखेंगे तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोविजन रिलेटिंग टू मनी बिल. मनी बिल का कौन सा प्रोविजन नहीं आता है? Imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax. True. So ये आता है. Appropriation of monies out of the consolidated fund of India. True. ये भी आता है. ये भी आ जाता है. Imposition of fines by local authority for local purpose. False. False. ये नहीं आता. Custody of the consolidated fund of India और contingency fund of India जो है वो आपका आ जाओ. Which one of the following items is not covered under GST? Petroleum or petroleum related products. Which of the following statement is correct? Is committee on estimates is an head of committee of the parliament? False. False. Standing committees के अंदर में आती है. Committee of Railway Convention is a standing committee of the parliament. False. False. Which one of the following is not an Indian form of socialism? इंडिया के समाजवाद का कौन सा फॉर्म नहीं है? Radical. Radical socialism. रेडिकल सोशलिज्म भाई हमारे समाजवाद का फॉर्म नहीं है. Which one of the following is not a characteristic feature of Indian federalism? अब इंडियन फेडरलिज्म का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है? The सर ए वाला. federating units कौन से? एक सेकंड सुन तो लो. Consented to form a union. False. False. Residuary powers vested in the center. True. True. ये तो फीचर है ना भाई. And तो सर True. एक सेकंड True. कौन सा भाई हमारे इंडियन फेडरलिज्म का फीचर नहीं है? तो फेडरेटिंग यूनिट्स. नहीं है. हाँ तो ये ऑप्शन होगा ना हमारा भाई. उन्होंने कंसिडर नहीं किया. हाँ, बात हो जाएंगे. रेसिडुअरी पावर सेंटर के पास है. सिंगल सिटीजनशिप भी है. सिंगल सिटीजन. यूनियन और करीजन लिस्ट भी है. ठीक है. Article 19(1) of the Constitution of India as it stands amended includes which of the following? क्या क्या चीजें इसके अंदर आ जाती हैं? Freedom of speech and expression. आता है. Assemble peacefully and without arms. आता है सर. Acquire and dispose property. तो ये नहीं आता. Right to acquire, hold and dispose of property. Amendment का डिलीट कर दिया गया था, है ना? तो ये आ जाएगा, नहीं आएगा. और उसके बाद तो मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. आता है सर. True. 1 to 4. एक सेकंड. अच्छा इंक्लूड कर रहा है ना, तो 1 2 and 4 है. Which of the following statements with regard to the election commission is not correct? It conducts elections to the office of Vice President of India. False, sir. False. सर ट्रू होगा. True है ना भाई. Election commissioner can be removed from his office without the recommendation of chief election commissioner. False. False. ये तो सही है. इलेक्शन कमिश्नर को आप बिना चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन के बेसिस पे भी हटा सकते हैं. मैनर वही रहता है आपका जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है. तो ये तो ट्रू होगा. इलेक्शन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. True. लेकिन गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू प्रोवाइड सपोर्ट स्टाफ टू द इलेक्शन कमीशन इज रिक्वायर्ड.
ठीक है, संवैधानिक तौर पे बाध्यकारी उनके लिए नहीं होता है। Now, which of the following statements with regard to the preamble to the Constitution of India are correct? Equality of status and equality of opportunity find mention in the preamble. ट्रू। बात कर रहे हैं नए वाली की, इक्वलिटी ऑफ सर पैटर्निटी के ऊपर status and opportunity. The expression unity and integrity of the nation was not there in the preamble since the beginning. ट्रू ट्रू। True, sir. True रहेगा भाई, है ना, यानी कि दोनों सही हैं। In part 4 of the Constitution of India, which one of the following is not mentioned as a duty of every citizen of India? Duty कौन सी नहीं है भाई? Render national service when called upon to do so. हैज अ ड्यूटी And to renounce practices derogatory to the dignity of women. ट्रू। True है। To value and preserve a unitary national culture. ट्रू ये नहीं है भाई। False bag. To develop the spirit of inquiry or reform. आ जाओ। According to the Constitution of India, which one of the following statement is not correct? The executive powers of the Union shall be vested in the President of India. और सही है भाई, एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में होती है, जिनको वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा करवाते हैं। बताया था मैंने आपको, ये सही है। पार्लियामेंट वाइल नाउ कैन कन्फर फंक्शंस और अथॉरिटीज अदर देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। True. अरे गलत, फॉल्स होगा। पार्लियामेंट कानून बनाकर भी जो प्रेसिडेंट की जो फंक्शंस है, अथॉरिटीज है, वो किसी उनको नहीं रोक सकता। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एमपीज एंड ऑल एमएलएज। ये सही है। और पर्सन हैविंग हेल्ड ऑफिस एज द प्रेसिडेंट शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन टू दैट ऑफिस फॉर अ सेकंड टर्म। ट्रू अगर आपको सही आंसर नहीं मिल रहा है तो आप सारे ऑप्शंस को चेक कीजिए। ए, सी और डी आपके सही होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा बी तो गलती हो, है ना। ए, सी और डी तो हमारे काफी सही है ना, काफी क्लियर है। ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट भी करना है। Which one of the following articles of the Constitution of India requires the Prime Minister of India to furnish information related to decisions of the Council of Ministers to the President of India? 74। Article 74 साफ साफ दे रखा है। Which one of the following statements is not correct? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? All executive actions of the government of India are taken in the name of the President of India. ट्रू। अभी इस अटेम्प्ट में आपका क्वेश्चन नंबर 75 और 77 में ये पॉइंट सेम है, ठीक है, ये सही होगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स अ पर्सन एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड ही और शी इज क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ट्रू The total number of ministers in the council of ministers cannot exceed 10% of the total number of members of the House of the People. फॉल्स। False. Sir. 15। 15%, ठीक है। And the president of India is bound to act as per the advice tendered by the council of ministers. ट्रू The issue whether section 377 of the Indian Penal Code is violative of the articles 221, 14 and 15 of the Constitution of India was decided in which one of the following cases? शायरा बानो। Naz Foundation versus Government of NCT of Delhi and others, ठीक है। इनके द्वारा ये क्या है आपका डिसाइड किया गया था कि जो 377 यानी कि वो डिक्रिमिनलाइज किया जाए, ठीक है। शेयर सिंगल तो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड था, विशाखा आपका वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का था, और शायरा बानो जो था आपका वो ट्रिपल तलाक से रिलेटेड, ठीक है। आगे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स मींस यू मे हैव द बॉडी। हेबियस कॉर्पस। एबियस कॉर्पस। कानूनी प्रत्यक्षण इसको कहा जाता है, हिंदी में इसको बोला जाता है बंदी, बंदी मतलब लड़की नहीं, बंदी प्रत्यक्षण, ठीक है। Which one of the following terms represent the maxim no man person shall be condemned unheard? यानी कि किसी को बिना सुने नहीं जाने देना है, कानून के अंदर की प्रोविजन आ जाती है। डी वाला डी ऑडिटम पार्टेम, इसका सीधा सा मतलब है नो मैन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड, यानी कि बिना सुने आप किसी की पक्ष का फैसला नहीं सुनाएंगे। कोई कितना भी गुनाहगार हो, कोई कितना भी दोषी है, उसके पक्ष भी सुना जाए। Which one of the following statements about the Speaker of Lok Sabha is not correct? कौन सा सही नहीं है भाई, ठीक है।
he shall vacate his office if he ceases to be a member of the House of the People. ट्रू सर ट्रू नहीं, गलत है। वो अपने ऑफिस एक सेकंड हाँ, अपना ऑफिस वैकेट नहीं करता है। ये वाला ऑप्शन हमारा नॉट करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि भाई हमारा जो स्पीकर होता है लोकसभा का, जब तक हमारी नई लोकसभा सामने नहीं आती है और जब तक प्रेसिडेंट आपके स्पीकर प्रो टेम को नहीं बना देते हैं, तब तक स्पीकर अपना ऑफिस वैकेट नहीं करते हैं, है ना। तो मतलब कि ही ceases to be a member of the house, यानी कि लोकसभा हो गई तो भी अपने ऑफिस में वो रहते हैं। ठीक है, ट्रू हमारा होगा ये वाला कि he may at any time resign by writing his resignation to the president of India. He may be removed from his office by a resolution of the House of the People passed by the majority of all the then members of the House. और जब ऑफिस स्पीकर का वैकेंट रहता है तो ड्यूटीज डेप्यूटी स्पीकर के द्वारा परफॉर्म की जाए। ठीक है, ऑप्शन ए। Which one of the following statements about the bill for the amendment of the Constitution of India is not correct? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के बारे में पूछा जा रहा है। इट इज गवर्न्ड बाय द आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ट्रू ट्रू बिल्कुल सही, आर्टिकल 368 के अंडर में आता है। जॉइंट सिटिंग कैन बी रिजॉर्टेड टू फॉर पासिंग और बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फॉल्स जॉइंट सिटिंग नहीं होती भाई, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के मामले में जॉइंट सिटिंग नहीं होती हमारी, है ना। The state legislature cannot initiate any bill or proposal for amendment of the Constitution of India. ये भी सही है। And the previous sanction of the President of India is not required for introducing any bill in the Parliament for the amendment of the Constitution of India. ये भी सही है सही। सर। जॉइंट सीटिंग मनी बिल्स के लिए होती है क्या? जॉइंट सिटिंग मनी बिल्स के लिए भी नहीं होती। मनी बिल में तो राज्यसभा की चलती ही नहीं है, ओके के लिए रहती है। ठीक है। Which one of the following methods is followed in electing the President of India? Representation and the single transferable vote system. The Federation, अच्छा सर वो चेंज हो गया। खत्म हुए, देखते हैं कितने हैं भाई। इसमें तो 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी कि 19 क्वेश्चन। तो CDS 2022 के बाद 120 के बाद आपका मेजर शिफ्ट आया था। 19 से क्वेश्चन आपके डायरेक्ट कितने कर दिए थे? 13 हाँ जी सर। 13 क्वेश्चन आपके कर दिए राइट। एक से कर किसको ले जावे और बहुत अगला चुनाव बोल कर मुझे ठीक है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी एक सब्जेक्ट के भरोसे ना जाए। मैं जब भी टेलीग्राम ग्रुप में बच्चों को देखता हूँ ना, ये डिस्कशन करते हुए कि सर 2 सब्जेक्ट पढ़ ले, 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो यार मैं सीधी सीधी बात कहना चाहता हूँ। तो गालियाँ देने का मन करता है कि तुम लोगों से कितनी बार बोला है कि सब्जेक्ट छोड़ के मत जाओ, लेकिन मानना नहीं है बात, है ना। आपके 19 क्वेश्चन से इससे पहले 20+ क्वेश्चन आते थे, 20 से 25 क्वेश्चन क्वालिटी के आते थे। 13 क्वेश्चन होगा। अभी हालत ये है कि 8-9 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, है ना। काफी ज्यादा मेजर शिफ्ट है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा फिजिक्स में, साइंस में टोटल हमारे 29 से क्वेश्चन इस बार डायरेक्ट 19 आ रहे हैं। फिजिक्स के मात्र 2 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, नॉर्मली एवरेज हमारा 8-10 का आ जाता है। तो वहां पर भी सिंपल सी बात आ जा रही है कि हो सकता है कि इस बार पॉलिटी के आपके क्वेश्चन बढ़ा दिए जाए, साइंस के क्वेश्चन कम कर दिए जाए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कभी भी 2-3-4 सब्जेक्ट के भरोसे ना जाए, आपकी लंका लग सकती है। समझ जाए, सुधर जाए, सावधान रहें, सतर्क रहें। ठीक है, चलो CDS 2 2021 के क्वेश्चन करते हैं। द फेडरेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज एन इंडिस्ट्रिक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रिक्टिबल स्टेट? यूएसए ना यूनियन को तोड़ा जा सकता है, ना ही स्टेट्स को तोड़ा जा सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच लखनऊ में है। ट्रू बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बेंच ग्वालियर में है। ग्वालियर और इंदौर में, सही तो है भाई। राजस्थान हाई कोर्ट की आपका जोधपुर में है। फॉल्स।
ट्रू सर, और ट्रू। ट्रू है, सामने लिखा रखा है जोधपुर बेंच एट जयपुर एंड गुवाहाटी हाई कोर्ट हैज नो बेंच। फॉल्स। फॉल्स, पूर्णिमा ईटानगर में है। Which among the following is not a condition for the disqualification of a member of parliament? कौन सी कंडीशन नहीं है? ठीक है, तो voluntary acquisition of citizenship of a foreign country, ट्रू। ये है। Holding the office of the chairperson of the National Commission for Women, भाई फॉल्स होगा। the member abstains from the voting in the house without prior permission, ट्रू। एक सेकंड। वॉलंटरी एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन कंट्री, ये कंडीशन आपकी है। होल्डिंग द ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन वुमेन, ये भी आपकी कंडीशन है। ठीक है, नहीं ये कंडीशन अरे ये नहीं है, ये फॉल्स होगा। है ना। मेंबर अगर एब्सटेन करता है वोटिंग से इन ये ट्रू है। कंडीशन, तो ये हो जाएगी। और किसी पीएसयू में आपका मेंबर अगर ऑफिस होल्ड करता है लाइक बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द नेशनल फूड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो भी ये कंडीशन आपकी आ जाती, यानी कि ऑप्शन बी। ये नॉट वाले केसेस में ना खासकर सावधान रहना थोड़ा, ठीक है, पहली नजर में धोखा हो जाता है। वो ऑन द फॉलोइंग कंसिडर्ड द डायरेक्ट DPSP एज एमिंग एट फर्दरिंग द गोल्स ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। सर डी। कैसी वजह से? केसी वेयर में था ने ये मेरे ख्याल से नहीं, ये शायद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था, लेकिन इसमें ऑप्शन सही नहीं है। उन्होंने तो बोला था कि नोवेल फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। नहीं, DPSP के बारे में नहीं कहा था। नहीं। सर बी है, ग्रैनविल ऑस्टिन गूगल पे बता रहा। हाँ, DPSP को कहा था, लेकिन सोशल एक्सक्लूजन के बारे में भी शायद उन्होंने कहा था। किसने कहा था? BN राव ने कहा था। अच्छा, ठीक। किसी व्यक्ति ने नहीं कहा था, BN राव ने भी नहीं कहा था, रजनी कोठारे ने, ग्रेनवाल ऑस्टिन ने ही कहा था कि फर्दरिंग द गोल्स ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, यानी कि DPSP के द्वारा आपकी डेमोक्रेटिक इक्वलिटी तो आ जाएगी, लेकिन इकोनॉमिक इक्वलिटी है, उसमें खाइयां शायद बढ़ सकती। The provision the state shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the state is incorporated in which part of the Constitution of India? पार्ट 4। Part 4 आ जाता है। आर्टिकल कौन सा आ रहा है भाई हमारा? आर्टिकल आ जाता है 50। Which of the following statements are correct? Speaker may permit any member to address the house in his or her mother tongue if she cannot adequately express in either Hindi or English. सही है। Business of the parliamentary committee is transacted either in Hindi or in the English. ट्रू। The minutes of the parliamentary committees are prepared invariably in Hindi or English. ट्रू। ये भी सही, तीनों सही होंगे। Which of the following is the correct meaning of the term state as defined in the Article 12 of the Constitution? It refers only to the government of India. नहीं। It refers only to the government of India and the Parliament of India. नहीं, ये तो सिर्फ पार्ट आ जाता है। It refers only to the GOI, POI and governments and legislatures of each state. नहीं सर डी करेक्ट। अपर अथॉरिटीज और बाकी अदर अथॉरिटीज भी आ जाती है ना। ऑप्शन डी। Which one among the following is the largest state in terms of seats in the Rajya Sabha? वो तो वैसे तो यूपी आ जाता है ना, लेकिन इनमें से भाई सबसे ज्यादा किसके पास? कर्नाटक, बिहार। बिहार पास है ना। और आंध्र प्रदेश के पास है 11, राजस्थान के पास है 10 और कर्नाटक के पास है 12, यानी कि बिहार इज द आंसर। Under which article of the Constitution of India has provision been made for reservation of seats in for women in panchayats?
कौन सा आर्टिकल आ जाता है? रिजर्वेशन तो है, लेकिन आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 243D। 243D। फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन 101 फर्स्ट, 101 जो अमेंडमेंट है वही हमारा 2016 का, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनहेंस्ड क्वाइट अ फ्यू जीएसटी एक्ट्स इन द ईयर 2017। इनमें से भाई कौन सा उसकी कैटेगरी में लाई नहीं करता है? देखो भाई हमारा CGST तो लगता है भाई आपके बिल्स में, SGST भी लगता है सर, GST भी लगता है, SGST भी। SGST भी लगता है, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंपनसेशन टू द स्टेट्स एक्ट इसके अंडर में लाए नहीं करता। इस बार मतलब फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, यानी कि ED के मामले में पूछा जा रहा है। इट इज अ स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ट्रू। It enforces the Foreign Exchange Management Act 1919. Yes sir, true. It enforces the Prevention of Money Laundering Act 2002. True. It enforces the Prohibition of Benami Property Transaction Act 1988. सर ये फॉल्स हो जाए। फॉल्स तो होगा, लेकिन भाई किसके द्वारा किया जाता है? IT डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है। सर बेनामी प्रॉपर्टी मतलब वही नेमलेस। हाँ, वो जो किसी और के नाम से खरीदी जाती है। ओके। Which one of the following is not correct? Taxes on agriculture income is a subject under the state list. सही है गलत? ट्रू। ट्रू। Price control is a subject under the concurrent list. True. Insurance does not come under the union list. ट्रू सर। False होगा, does come under the union list. इस तरीके से यूपीएससी आपको धोखे में रखता है कि सबके अंदर आ जाता है, अंडर इसमें डज नॉट कम ऐड कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। अब क्योंकि इंश्योरेंस आपकी यूनियन लिस्ट के साथ में आती है तो हम दो वर्ड्स ही देखते हैं, इंश्योरेंस और यूनियन लिस्ट, और हम उसको ट्रू कर देते हैं, ठीक है। जबकि इसमें बोला गया है डज नॉट कम, तो ये फॉल्स होगा। इंश्योरेंस यूनियन लिस्ट के अंडर में आती है, फॉरेस्ट आपके कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, पहले स्टेट लिस्ट में हुआ करते हैं। Which one of the following statements is not correct about the nature of India's federal system? There is no equality of representation of states in the Council of States. सही है गलत? फॉल्स। सही है। इक्वलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? ये हम देख तो रहे थे अभी, ये क्या देख रहे थे? स्टेट वाइज और की सीट्स इक्वल है नहीं है ना? इक्वलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सिक्किम वाज नॉट इनिशियली इंक्लूडेड इन द यूनियन एज द फुली फ्लैश स्टेट। ट्रू। ट्रू। एसोसिएटेड स्टेट का दर्जा था। Special provisions has been laid down in the Constitution of India for Andhra Pradesh under Article 370. फॉल्स। देखो ये आंसर में आ रहा होगा फॉल्स, लेकिन पूरी तरीके से फॉल्स नहीं है। सबसे लास्ट बात पहले देख लो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया enables the federal government to acquire the strength of a unitary system during emergencies। ये सही। ट्रू। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है हमारा, ये हमारा गलत वैसे नहीं है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के लिए और तेलंगाना के लिए आर्टिकल 371 में कुछ स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं, तकरीबन हर स्टेट्स के लिए आ जाते हैं। आर्टिकल 371 के जो वेरियस सब क्लॉसेस आ जाते हैं ना, ABCDEFG वगैरह, सब में सब स्टेट्स के लिए कुछ ना कुछ अलग प्रोविजंस किए गए हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए आर्टिकल D में किए गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से आप लोगों को शायद इसका एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने चाहिए थे, या फिर मिले होंगे अगर जिन्होंने एग्जाम दिया होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर सिर्फ ओनली नाम का वर्ड आता फॉर ओनली आंध्र प्रदेश तो फिर गलत हो जाता हमारे, ठीक है। या फिर हम इस बेसिस पर भी इसको गलत कर सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के साथ इसमें तेलंगाना भी है। जो भी केस ले लें, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। यस सर। The Constitution of India guarantees freedom of speech and expression, but the freedom is subject to certain reasonable restrictions imposed by the state. These restrictions may relate to which of the following? Information यानी कि मानहानि। True. ट्रू। Decency or morality? True. Inspiring with you an offense? True. True, यानी कि 1, 2 and 3. Which one of the following amendments in the Constitution of India made a proclamation of emergency immune from judicial review? 44। कौन सा था भाई हमारा? 4th. इम्यून करने की बात पूछी जा रही है। सर फिर 40 सेकंड होगा।
38 तो आना चाहिए था वैसे तो देखो हमारा, ठीक है। लेकिन इसमें आपका क्या है कि इसमें मेरे ख्याल से क्वेश्चन में गलती है, ठीक है। 38 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 के द्वारा नेशनल इमरजेंसी को इम्यून घोषित किया गया था जुडिशियल रिव्यू से, लेकिन 44 से इसको डिलीट कर दिया गया था, है ना। और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसने इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन को जुडिशियल रिव्यू से इम्यून बताया, तो उसका आंसर आएगा 38, है ना। यहाँ पर लेकिन 39 दे रखा है। अब जो 39 था हमारा वो किस लिए था? 39 था हमारा कि जो प्रेसिडेंट्स आ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स आ जाते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ जाते हैं, इनके एक्शंस को हम क्या कर सकते हैं, इनके एक्शंस को हम इमरजेंसी के टाइम में बाद में जुडिशियल रिव्यू के अंडर में नहीं ला सकते। ये 39 था। तो इस क्वेश्चन का आंसर में वैसे गलत देखा जाए, 39 सबसे पास है तो 39 को ही टिक कर देते हैं, लेकिन ऑप्शन आपका 38 होना चाहिए, ठीक है। Which one of the following is not a correct statement with reference to the Constitution of India? The Constitution 85th Amendment Act has inserted the right to education under Article 21A. False. False. 86. ये false होगा, बाकी सारे सही हो जाएंगे। आर्टिकल 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बात करता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स में आ जाता है। और रिट जुरिडिक्शन हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बड़ा है, ऑब्वियस सी बात। Which of the following statements regarding constitutional amendment are correct? The procedure for amendment to the constitution is provided in Article 368. True. True, sir. True. Appeal to amend the constitution can be introduced in either house of the parliament. True. 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 The special procedures in Article 368 vest constituent powers upon the ordinary legislation. True. True. Which gives us not क्या? तो थर्ड पॉइंट का लास्ट वाला इसे थोड़ा समझा भी, मतलब इलैबोरेट। इसमें ये बोला गया कि द स्पेशल प्रोसीजर्स इन द आर्टिकल 368 बेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स अपॉन द ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, यानी कि जो स्पेशल प्रोसीजर आपका आर्टिकल 368 में आ जाता है, स्पेशल मेजोरिटी वाला या फिर जो बाकी चीजों वाला होता है, उसके द्वारा आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट, उसके अंदर जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स है वो आपकी ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन को भी दी जाती है। यानी कि जो ऑर्डिनरी एक सेकंड का स्पेशल प्रोसीजर आर्टिकल 368 वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स अपॉन द ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, ये स्पेशल पावर प्रोसीजर आर्टिकल 368 वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स अपॉन द ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, ये क्या है? सर ये लोअर हाउस में पावर देने की बात तो नहीं करना क्या? मतलब लोकसभा को पावर देने की, कि मतलब उसमें लोकसभा के पास ज्यादा पावर हो, या आपके पास ज्यादा पावर हो, ऐसा तो नहीं है शायद इसमें। अमेंडमेंट में तो फिर दोनों में इक्वल पावर्स रहती है, पर मनी बिल होता तो हम बोल सकते। नहीं, हम आर्टिकल की रिसेंट स्टेट पे बात कर रहे हैं ना, नॉन कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स अच्छा ठीक है आगे समझ गए। ये मेरे ख्याल से गलत होना चाहिए। इसमें ये बोला जा रहा है कि जो स्पेशल प्रोसीजर होता है आर्टिकल 368 में, जो हमारा स्पेशल प्रोसीजर स्पेशल मेजोरिटी वाला बाकी चीज़ों वाला फॉलो किया जाता है, उसके द्वारा आपकी ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन जो रहता है उसके अंदर भी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स दी जाती है। मतलब देखो, आर्टिकल 368 के द्वारा हमारा सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए जाते हैं, है ना। तो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के लिए हम आर्टिकल 368 को यूज नहीं करते, उसके लिए हमारा ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन यानी कि सिंपल मेजोरिटी वाला भी यूज हो जाता है ना। आप समझ आया? ये गलत होगा, सही याद दिलाया, 1 और 2 होना चाहिए। कोई डाउट? सर गूगल पे तो इसका आंसर वो जो पहले वाला था वही दिखा रहा है, कैसे? क्वेश्चन भी सेम है। कैसे? सर क्वेश्चन यही है, उसमें ये लिखा हुआ है, नीचे एक्सप्लेनेशन है पूरा, वो बहुत लंबा है। एक्सप्लेनेशन लंबा क्या है? Sir, Article 368 provides for 2 types of amendment, that is by a special majority of a parliament and also स्पेशल मेजोरिटी आ जाती है भाई हमारे पार्लियामेंट की, through the ratification of half of the states by simple majority. रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट्स, है ना। ये दोनों चीजें आ जाती है भाई हमारी, ठीक है। सर और फिर इसमें ये है पार्ट 10 आर्टिकल 368 1 for the Constitution of India grants constituent powers
to make formal amendments and empower the parliament to amend the constitution by a way of addition, variation or repeal of any provision according to the procedure laid down therein, which is different from the procedure for the ordinary legislation. And statement 3 is correct. एक सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स देता है To make amendments and empowers, हाँ, पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए एडिशन, रिपील, वेरिएशन ऐसे किसी प्रोविजन से रिलेटेड जो भी हमारे प्रोसीजर्स दे रखे हैं, है ना, जो कि आपके ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से हो जाएंगे अलग। तो गलत ही तो होना चाहिए ना, सही कैसे होगा फिर? सर इसमें हैंड स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट लिखा हुआ। इसमें लिखा रखा है सर ये टेक्स्ट बुक वो है, मतलब मैंने सेम चीज सर्च कर ली थी, उसमें कौन सी textbook.com है उस मेरे पे। ख्याल से गलत हो सकता है उसमें, क्योंकि स्पेशल प्रोसीजर जो आर्टिकल 368 के अंडर में आते हैं, वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स अपॉन द ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन यानी कि जो हम नॉर्मल कानून बनाते हैं, नॉर्मल चीजें आ जाती हैं जो हमारी ऑर्डिनरी मेजोरिटी के द्वारा फुलफिल की जाती है ना, तो वो हमारी स्पेशल प्रोसीजर के अंडर में कैसे आ जाएंगी? स्पेशल प्रोसीजर जो आर्टिकल 368 के अंडर में आते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स प्रदान करते हैं अपॉन द ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। नहीं होना चाहिए। सर मैं भेज देता हूँ ग्रुप में एक बार। ऑफिशियल आंसर की मैं देखता हूँ, CTS 2021 ऑफिशियल आंसर की ऑफ UPSC। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा? 91। 91 का ऑप्शन तो आ रहा है बी। ओके देन, थोड़ा डाउट मुझे हो रहा है इस पे, लेकिन चलो सर मैं ग्रुप में एक बार जो आंसर है वो एक्सप्लेनेशन वो भेज दूँ। तो देखते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्कमस्टांस फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इंटरनल आम देखो भाई, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन तीनों आ जाए, है ना, इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं है। Which of the following statements regarding the electoral rolls is are correct? There is one general electoral roll for every territorial constituency. ट्रू बिल्कुल सही। No person is eligible for inclusion in the electoral rolls on grounds of religion, race, caste, sex, or any of them. ट्रू True. A citizen of India not less than 18 years of age can cast his or vote unless disqualified under a law of an appropriate legislature. ट्रू ये भी सही। Which one of the following statement is not correct about totalitarianism? कौन सा उससे रिलेटेबल नहीं है? सर, ये असर होना का मतलब क्या है? क्या? असर का मतलब वो बी में असब्स का मतलब हड़प लेना। एक हेल्पफुल पॉलिटिकल। इट इज नॉट अकेन टू ऑटोक्रेसी एंड अथॉरिटेरियनिज्म। ये तो भाई हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। एक सेकेंड सर, यही सब सर ये होना चाहिए। एक सेकेंड इट इम्प्लाइज एवोल्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी। ये तो करेक्ट है भाई हमारा। जनरली वन पार्टी स्टेट के साथ आइडेंटिफाई किया जाता है। इट absorbs political freedom of the individuals but it doesn't absorb personal freedoms। ये भी सही है, ऑप्शन यही होगा भाई हमारा। ये ऑटोक्रेसी और अथॉरिटेरिज्म के अंडर ही आ जाता है, तो ये नॉट करेक्ट यानी कि करेक्ट आंसर। सर पर्सनल फ्रीडम को नहीं करता क्या? सर पर्सनल फ्रीडम को नहीं करता सर। नहीं, ये जनरली पर्सनल फ्रीडम पे इतना ज्यादा अटैक नहीं करता है, ये आपकी पॉलिटिकल स्किल्स में देखा जाता है। ओके सर। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अरे मैंने गलत डाल दिया, मैं वही सोच रहा था इसका इन्फोग्राफिक का हो गया। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज जो है उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में डाल दिया है। Recently, which one of the following ministries was formed under the government of India? 2021 की बात है ये। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, नई मिनिस्ट्री बनाएंगे। Recently, which one of the अच्छा ये रिपीट हो गया स्टोरी। Which of the following statements regarding the casting vote in the parliament is are correct? Casting vote तो पता ही है आपको, डेडलॉक रिजॉल्व करने के लिए, है ना। It is cast by the speaker or a person acting as such. True.
बिल्कुल सही. True. It is cast in addition to the voting in the first instance. True. False. 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 तो कंडीशन में कहाँ डाला जाता है? ये तो आपका डेडलॉक की कंडीशन में डाला जाता है. अगर पहली बार वोट डाल चुके हैं, वह तो स्पीकर पहली बार वोट डालता ही नहीं है ना. तो फर्स्ट इंस्टेंस के साथ में तो वोटिंग नहीं होती इसकी, ये फॉल्स हो जाएगा. इट इज कास्ट इन द केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट. True. ट्रू, ये नहीं है ना. डेडलॉक वाली कंडीशन आ जाती है 50-50 का. इट इज ऑलवेज कास्ट टू मेंटेन द स्टेटस क्वो. क्यों? यानी कि पहले वाली सिचुएशन पे पहुंचने के लिए. Yes, so. कहाँ से नहीं False. sir. Reality of proof जो भाई हमारी है वही तो स्टेटस क्यों हो गई ना. यानी कि पहले वाली सिचुएशन फॉरेन Deadlock कंट्री resort. भेजिए पढ़ी नहीं अभी तक. 167 फॉरेन वर्ड्स भेजे, पढ़ लो. स्टेटस क्यों भी दे रखा है उसमें, क्विड प्रो को भी दे रखा है, सारे वर्ड्स दे रखे हैं. फिर बाद में मैं तो बोला कि नहीं उसमें वर्ड्स आ गए, पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है. यानी कि ये हमेशा आपकी स्टेटस क्यू को मेंटेन करने के लिए नहीं डाली जाती, इसको रिजॉल्व करने के लिए डाली जाती है. ये 50-50 वाली सिचुएशन स्टेटस क्यू के अंडर आ है ना. तो इसमें 1 और 3 आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर. सीटीएस 2021 में हमारे क्वेश्चंस पूछे गए थे. इसमें थे कितने? 19 क्वेश्चन. 19. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. ठीक है, 23 क्वेश्चन हो गए. नहीं 23 नहीं, 22 क्वेश्चन हो गए. ठीक है, टोटल 22 क्वेश्चन. मतलब अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन था, है ना. पॉलिटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए सर. चलिए सीटीएस 1 2021 के देखेंगे तो एक क्वेश्चन तो यही हो गया. दूसरा, इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज गारंटेड अंडर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स एट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? Article 40. Article 40, right to equality. Legal positivism theory was developed by. होती क्या ये थ्योरी? इसका मतलब ये होता है there is no inherent or necessary connection between the validity conditions of law and morality. जो कानून है वो कानून है, आपकी मोरल वैल्यूज चाहे कुछ भी और कह रही है तो, है ना. कानून मोरल वैल्यूज से अलग हो जाता है. जो लेजिटिमेट सोर्सेज है लॉ के, वो जो आपके रिटन रूल्स है, रेगुलेशंस है, प्रिंसिपल्स है, उन्हीं को गवर्नमेंट या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, ना कि मोरल वैल्यूज. इसको दिया था जॉन ऑस्टिन. वो ऑफ द फॉलोइंग सेड दैट डेमोक्रेसी मींस अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट. कुछ फेमस कोट्स है ये, जॉन लॉक ने दिया था. Which one among the following is not a feature of centralization? Centralization आपको पता है, सत्ता का केंद्रीकरण, है ना. कौन सा फीचर नहीं आता? Uniformity. यूनिफॉर्मिटी तो आता है ना. सेंट्रलाइजेशन होगा तभी तो यूनिफॉर्मिटी होगी चारों तरफ. Sir, C. प्रॉस्पेरिटी भी भाई आता है भाई. जहां पर जनरली देखा गया कि सेंट्रलाइजेशन होता है वहां पर आपके अलग अलग यूनिट्स अपनी तरीके से एक्ट नहीं कर पाती, तो प्रॉस्पेरिटी चारों तरफ नहीं बचती है. Bertio. नेशनल यूनिटी भी रहती है. लिबर्टी जो रहती है, लोकल यूनिट्स जो रहती है, उनको ज्यादा लिबर्टी नहीं रहती. तो ये फीचर वैसे सेंट्रलाइजेशन का फीचर नहीं आता है. Which one of the following is not an objective of नीति आयोग? नीति आयोग को कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं आता? ठीक है. It provides a critical direction and strategic input for development process. True. True, sir. True. It functions as a think tank in providing key elements of policy. True. True. It monitors and evaluates the implementation of the programs. True. Sir. It offers a platform for resolution of interstate conflicts as provider of first and last resort. False. False. Zonal councils आ जाती हैं, interstate councils आ जाती हैं. Article 231 of the Constitution of India grants power to establish a common high court for 2 or more states too. किसको दिया जाता है? Parliament. Parliament. Which one of the following motions cannot be made while introducing an ordinary bill in the parliament? कौन सा मोशन आपका नहीं रेस किया जा सकता है? बताइए. इंट्रोडक्शन के टाइम Sir, D. बिल को आप जॉइंट कमेटी दोनों हाउसेस के पास भेजिए नहीं,
उनकी पहली 5 स्टेजेस होंगी, फिर दूसरी 5 स्टेजेस होंगी, है ना। डायरेक्ट आप ज्वाइंट कमेटी के पास नहीं भेज सकते। Which one among the following was eliminated by the 44th Amendment Act of the Parliament? Right to property. Property. Right to property. Who of the following was the chairman of the National Commission for the Review of the Working of the Constitution 2000? Justice C. A. M.N. Venkatashalaya. M.N. Punchi Commission on Center-State Relations has recommended the disposal of a bill reserved for the consideration of the Union Executive within 6 months. 6 months. Which of the following statement with regard to the creation of a new state or alteration or boundaries of a state is are correct? कौन सा सही है? An amendment has to be moved in the Parliament under Article 368 of the Constitution of India. False, sir. False. Article कौन सा आ जाएगा? 3 है. 3. Ratification by one half of the states is necessary after the amendment is made by the Parliament. No, sir. False. False. Ordinary majority की तरह हो जाता है ये तो, है ना. The legislation can be passed by a simple majority of both the houses of Parliament. True. True. The only. Which of the following statements about the Panchayati Raj system is are correct? All seats in Panchayat are filled by persons chosen by the direct elections. True. सही है. True. The Gram Sabha consists of persons registered in the village electoral rolls. True. बिल्कुल सही है. The chairperson of a panchayat is elected in accordance with the law passed by each state. True. All states in India have a 3-tier systems of panchayat. False. No, sir. ये false. False. क्यों नहीं होगा भाई ऐसा? इसके Population 20 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, वो इंटरमीडिएट वाले को स्किप कर सकते. 1, 2 and 3 only. Which of the following statement is correct? The elections to the panchayat are conducted by the state election commission. True. The state election commissioner is appointed by the chief election commissioner of India. True. The false. True. तो गवर्नर बिल्कुल सही, गवर्नर करता है. The state legislature have the power to make laws on all matters related to panchayat elections. True. 3. True. 1 and 3 only. Which one of the following is not a correct description of the Union Cabinet? Union Cabinet का correct description क्या नहीं है? Part of the Parliament, True. True. responsible to the Parliament, True. remains in power till it enjoys the confidence of the Parliament. True. True. A person from outside the False. Parliament can never be appointed a member of the Parliament. Cabinet False. ये गलत होगा. कैबिनेट से पार्लियामेंट के बाहर का बंदा ब्यूरोक्रेट्स वगैरह को भी बनाया जाता है, लेकिन 6 महीने के अंदर ही अंदर उसको पार्लियामेंट का पार्ट बनना पड़ता है. Which of the following statement about the composition of parliament is not correct? Representatives of the states in Rajya Sabha are elected directly by the people. False. False. ऐसा ही गलत आ गया भाई, है ना. MLAs यूज करते हैं. Representative from the union territories in लोक सभा are chosen by direct elections. True. ये तो सही है. राज्यसभा के पास 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं और लोकसभा के पास शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की सीट्स भी रिजर्व होती हैं. Which among the following fundamental rights is are available to non-citizens? Non-citizens यानी कि aliens को कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल होते हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच, False. प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, True. non-discrimination in matters of employment. False. False. 2 and 3 only. Which one of the following statements about the Vice President of India is not correct? He is not eligible for re-election. False. False. False होगा भाई, eligible है ना. Not correct यानी कि सही आंसर यही है. Must not be less than 35 years of age. True. Elected by members of an electoral college consisting of members of both houses of parliament and term of office is 5. 5 years. जो सही है वो भी हमें देखना है, जो गलत है वो ऑप्शंस भी हमें देखने हैं. सही के द्वारा आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाए. अब मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अविश्वास मत आपका किसके खिलाफ मूव किया जाता है? किसके खिलाफ? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो भाई आप 2021 के क्वेश्चंस देखे हैं, इनके कितने थे? 22. 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, यानी कि वही हमारा एवरेज 20 के आसपास बना हुआ है। अब 2020 के दौरान देख लेते हैं। Which one among the following is not correct about the Secretary General of the Lok Sabha? Secretary General is the advisor to the Speaker. सही है। Secretary General acts under the authority in the name of the Speaker. सही है। Secretary General works under the Speaker with delegated authority. ये भी सही है। Secretary General passes orders in the name of the Speaker. गलत है। Which one among the following statements pertaining to the President's term of office is not correct? President holds office for a term of 5 years. True. President may be removed from the office by way of impeachment, यानी कि महाभियोग। True. True है। President may resign before the expiration of his term by writing to the Speaker of the Lok Sabha. False. False। किसको देते हैं? PGI. किसको? वाइस प्रेसिडेंट। VP. वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। इनको ओथ दिलवाते हैं CJ। ठीक है? And President shall, notwithstanding the expiration of his or term, continue to hold office until his or successor enters upon his or office. ये भी सही होगा। Which of the following articles in the Constitution of India are exceptions to the fundamental rights enumerated in Article 14 and Article 19? बताइए कौन से आर्टिकल्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल राइट्स जो कि आर्टिकल 14 और 19 है उनके एक्सेप्शंस के तौर पे काउंट किए जाते हैं। देखो भाई 16, 17. नहीं 31A, 31C। 31A और 31C आ जाते हैं। देखो आर्टिकल 31A और 31C कैसे आ जाते हैं? आर्टिकल जो हमारा 31C आ जाता है ये और एक अभी इसमें बेसिकली क्या होता है, ये आपके एग्रीकल्चर के रिफॉर्म्स यानी कि इनको कहा जाता है एक सेकंड में स्पेलिंग इसकी एग्रेरियन, हाँ एग्रेरियन रिफॉर्म से रिलेटेड है, यानी कि एग्रीकल्चर के रिफॉर्म से रिलेटेड। ठीक है कि कोई भी लॉ जो आपके एग्रेरियन रिफॉर्म्स के अंडर में आता है, आर्टिकल 31A के अंडर में आता है या फिर आर्टिकल 31C के अंडर में आता है, 31 इनको आप फंडामेंटल राइट्स को कॉन्ट्रवीन कर रहे हैं, इस रिस्पेक्ट में आप उनको इनवैलिडेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर ये आपके आ जाते हैं इसके अंडर में। इसके बाद आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन फॉर द इशू ऑफ द रिट ऑफ क्यो वारंटो। कौन सी नेसेसरी कंडीशन नहीं है ना? बाय व्हाट अथॉरिटी ऑफ वारंट? द ऑफिस मस्ट बी अ पब्लिक ऑफिस। पब्लिक ऑफिस होना चाहिए। द ऑफिस मस्ट बी क्रिएटेड बाय द स्टेट और द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। True. द ऑफिस मस्ट नॉट बी अ सब्सटेंसिव वन। False. ये होगा false. Writ can be issued only in case of a substantive public office of a permanent character created by the state or by the constitution. ठीक है, ये वाला भी हमारा सही हो जाएगा। Which of the following commissions is related to Article 338A? नाम साफ दे रखा है यार, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड Scheduled tribe. Which one among the following is not a character of a secular state? It refuses theocracy. सबसे पहले बात तो ये यार, अब ये theocracy क्या होता है? True. होता क्या है theocracy, ये तो बताओ। By belief God. पूजा करने वाले भगवान के नाम पर रूल करते हैं, है ना? तो ये हमारा सेक्युलर स्टेट का कैरेक्टर नहीं है। नहीं है। बाकी और इसमें सारे true हैं। स्टेट से सेपरेट किया जाता है। स्टेट जो है आपका मस्ट बी डेमोक्रेटिक। जरूरी नहीं कि डेमोक्रेटिक हो, वैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही ऐसा होता है, लेकिन जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ये ट्रू होगा। इट मस्ट प्रिवेंट रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रमोट रिलीजियस हार्मनी। ठीक है, डेमोक्रेसी आगे ना समझ में। जब आपके पूजा करने वाले जो आपके पुजारी हैं या प्रीस्ट हैं या फिर मौलवी हैं,
वो आपके भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, या फिर किसी और रिलीजन के गॉड के नाम पे आपकी रूल कर रहे हैं, तो उसको थियोक्रेसी कहा जाता है। A special address by the governor refers to the address delivered by the governor कब? at the commencement of the first session At the commencement of the first session after general election and at the first session of each year. This one of the following statements in relation to panchayat is not correct. Legislature of a state may by law make provisions with respect to the composition of panchayat. True. True. Sir. Panchayat area means the territorial area of a panchayat. True. Gram Sabha includes all persons in the electoral rolls of place within a panchayat. True. Reservation of seats for STs and STs has nothing to do with the future of their population. गलत होगी. Which one of the following statement with regard to the protective democracy is not correct? Protective democracy के बारे में कौन सा statement जो है हमारा वो सही नहीं होगा? बताइए. बोलिए भाई. प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है पॉपुलर सॉवरेनिटी कहा जाता है. ठीक है, यानी कि लोग डायरेक्टली स्टेट के प्रोसेस में पार्ट नहीं कर सकते, तो फिर भाई उनको रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू ये करने दिया. ठीक है, कौन सा आ जाएगा भाई इसमें? kursi legislature See. सी. Option It is compatible with laissez-faire capitalism. तो ये होता क्या है laissez-faire capitalism? equal participation पर है. क्या? सर एक लीडरशिप स्टाइल होती है लेसेस का. फ्री मार्केट कैपिटलिज्म, जो कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन को क्या करता है? रोकता है ना? ये होता है आपका laissez-faire कैपिटलिज्म. तो प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी उसके साथ कंपैटिबल नहीं होती. बाकी इट प्रोपाउंड्स दैट सिटीजन पार्टिसिपेशन इज एसेंशियल इन डेमोक्रेसी, ये भी होता है. सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स विद गवर्नमेंट इंक्रोचमेंट एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी इज अंडरस्टूड इन फॉर्मल टर्म्स एट इक्वल वोटिंग. Which of the following statements with regard to privilege of the members of parliament are correct? Privilege would not be fettered by the Article 19 of the Constitution of India. True. Privileges, special rights MPs को दिए जाते हैं, MLAs को दिए जाते हैं, है ना? बताइए पहला वाला. Privileges would not be fettered, यानी कि bothered by the Article 19 या फिर interfered of the Constitution of India. सही है या गलत है? बिल्कुल सही. जो प्रिविलेजेस उनको दिए जाते हैं उससे आर्टिकल 19 किसी तरीके से बॉदर नहीं कर सकता, है ना? Privileges must be read subject to the Articles 20 to 22 and Article 32 of the Constitution of India. True. Privileges must be read subject to the Articles 20, 22 and Article 32 of the Constitution of India. ये आंसर आपका privileges must be read subject to the Articles 20, 22 and Article 32 of the Constitution of India. ये मेरे ख्याल से इम्यूनिटीज अवेलेबल इन, मतलब फर्स्ट तो हमारा सही है, तो ऑप्शन हम सी हटा देते हैं. उसके बाद इम्यूनिटीज अवेलेबल इन रिलेशन टू बोथ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, ये भी सही है हमारा. इम्यूनिटीज अवेलेबल इन रिलेशन टू फ्रीडम ऑफ स्पीच इवन इज हर प्राइवेट और पर्सनल कैपेसिटी. सर ये फॉल्स होना चाहिए. अच्छा नहीं, ये भी हमारा फॉल्स होगा भाई. सिविल प्रोसिक्यूशन के मामले में इम्यूनिटी दी जाती है भाई आपको, ठीक है, क्रिमिनल के मामले में नहीं दी जाती है. और इसमें भी अगर देखा जाए तो ये गलत होगा, ठीक है. पर्सनल कैपेसिटी में तो भाई किया है तो इम्यूनिटी नहीं दी जाएगी, यानी कि ऑप्शन बचते हैं हमारे पास में. ये भी आ गया हमारा
बी भी चला गया ना, बचता है बी। करेंगे बी को सही। Which of one of the following statements with regard to the appointments of the members of parliamentary committee is correct? Members are only appointed. क्या ये सही है parliamentary committees में? यस सर। LDM को नहीं, से इलेक्ट भी होता है। ना तो सिर्फ अपॉइंट किए जाते हैं, ना सिर्फ ओनली नॉमिनेट इलेक्टेड होते हैं, और ना ही सिर्फ नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड होता है। अपॉइंट भी होते हैं, इलेक्टेड भी होते हैं, जो मोशन उठाया जाता है, ठीक है, अडॉप्टेड भी होते हैं, अडॉप्ट किया जाता है, नॉमिनेटेड भी होते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा और द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के द्वारा। दिस इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following is not a classified category of political parties as outlined by the Election Commission of India? कौन सी क्लासिफाइड कैटेगरी नहीं है? अनरजिस्टर्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड। नेशनल पार्टीज है, स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज भी है, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज भी है, रीजनल पार्टीज वाली कोई कैटेगरी नहीं है। हमको स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज कहा जाता है। Which of the following terms were added to the preamble of the Constitution of India by the Constitution Amendment 1976? Socialists, यस सर। secular, सेक्युलर भी हुआ था। integrity, ट्रू। fraternity, नाइस। or 1, 2, and 3. Who among the following was the advisor to the Constituent Assembly? पहली बार देखे होंगे ना फोटो? यस सर। मैं भी पहली बार ही स्लाइड प्रिपेयर कर रहा था। मैंने कहा यार देखो तो सही कौन बंदा है। इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम रिट्स आर इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ओनली। लेकिन अगर आपका अभी तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही करता है, लेकिन लोअर कोर्ट्स भी कर सकती है अगर पार्लियामेंट उनको एम्पावर कर देती है। The Citizenship Amendment Act falls under which of the following parts of the Constitution of India? पार्ट 2। Part 2 citizenship से related सारी चीजों को देखता है। Which अब 2020 के देख लेते हैं भाई, इसके बाद लास्ट करेंगे हम लोग। उसमें कहते हैं 19 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15 से लेके 20, ठीक है, नहीं 15 हुए ना, 16 हो। अब यहाँ से देख लेते हैं भाई, which one of the following statements with regard to the functioning of the पंचायत is not correct? पंचायत में levy, collect and appropriate taxes, duties, tolls, etc. ट्रू। कर सकती है भाई, ट्रू होगा। A person who has attained the age of 25 years will be eligible to be a member of पंचायत। ट्रू। Every panchayat shall ordinarily continue for 5 years from the date of its 5 meeting. ट्रू। A panchayat reconstituted after premature dissolution shall continue only for the remainder of the full period. फॉल्स। False भाई, अगले 5 सालों के लिए इसका गठन किया जाए, रिमाइंडर पीरियड के लिए नहीं। Overseas Indians can exercise franchise in an election to the Lok Sabha under which of the following conditions? यहाँ पर एक बात आप देख लेना, ओवरसीज इंडियंस कहा गया, ओवरसीज सिटीजनशिप सिटीजन्स ऑफ इंडियंस नहीं कहा गया है, ऑफ इंडिया, ठीक है। ओवरसीज इंडियंस और ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया OCI, और उसी के अंदर में अंतर होता है। ओवरसीज इंडियंस यानी कि जो इंडिया के हैं लेकिन बाहर सिर्फ रह रहे हैं, ठीक है। दे मस्ट बी सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ट्रू। देयर नेम्स मस्ट फिगर इन द इलेक्टोरल रोल। ट्रू। दे मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया टू वोट। फॉल्स। ट्रू। क्यों भाई, वोट देने के लिए इंडिया में प्रेजेंट है। तो आना पड़ेगा। Which one of the following was added as a fundamental duty to the Constitution 86 Amendment Act 2002? बी। बी। To provide opportunities for education to one's child between the age of 6 and 14 years. Which one of the following articles of the Constitution of India protects a person against double jeopardy? 20। Article 20 किसी भी इंसान को प्रोसिक्यूट और पनिश नहीं करना सेम ऑफेंस के लिए मोर देन वन। Which one of the following articles was defended by Dr. B.R. Ambedkar on the plea that it would be used as a matter of last resort? आर्टिकल 356। Article 356, President Rule.
What is the ground on which the Supreme Court can refuse relief under Article 32 यानी कि constitutional remedies? पहला तो नहीं, एग्रीव पर्सन को किसी और कोर्ट से रेमेडी मिल सकती है, इस बेसिस पे रिफ्यूज नहीं कर सकते। डिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैव टू बी इन्वेस्टिगेटेड, इस बेसिस पे भी नहीं। फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंज नहीं हुआ है तो फिर वो आपको जो रिलीफ है वो रिफ्यूज कर सकते हैं। ये तो आ जाएगा भाई, है ना। ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी गलत होगा, that the petitioner has not asked for the proper writ applicable to his or case. The Ministry of Agri Industries and Public Enterprises consists of कुछ रैंडम पोस्टर्स आ जाते हैं। डी सर, डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। The first delimitation commission in India was constituted in 1952. 1952. Who among the following stated in the Constituent Assembly that on 26 January 1950 India was going to enter a life of contradictions? अच्छा हाँ, ये कहा था भाई हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। The power of the Supreme Court to decide in the case of a dispute between two or more states is called Advisory jurisdiction. ओरिजिनल जुडिक्शन कहा जाता है, एडवाइजरी कहा जाता है कि भाई पहले इंस्टेंट में यही सुनेंगे। द पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू इलेक्शंस टू पंचायत लाइन स्टेट स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाना है ना, तो स्टेट विधानसभा के पास पावर रहेगी। द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्यूट्स पावर्स बिटवीन State legislature and local panchayat. कहा जाता है भाई, यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर पंचायत को पावर्स और अथॉरिटी दे सकते हैं। तो भाई 11 शेड्यूल के अंदर कितने फंक्शनल आइटम्स आ जाते हैं? 29 मैटर्स आ जाते हैं। ठीक है। द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर्टेनिंग टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायत डू नॉट अप्लाई टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? Meghalaya. Which one of the following is the correct sequence of formation of the commission starting from the earliest? सबसे पहला भाई हमारा कौन सा कमीशन था? Election. इलेक्शन कमीशन कब बना था? डेट भी बताते जाओ। 1950 सर। 1950। हाँ सर। ठीक है, उसके बाद कौन सा आएगा? प्लानिंग कमीशन कब बना था? वो भी 1950 बस मंथ अलग है, मार्च। उसके बाद फाइनेंस 1951। फाइनेंस कमीशन कब? 1951। और इन्वेस्टमेंट कमीशन कब बना था? 2004। 2004। The formulation of policy in respect to the intellectual property rights (IPRs) is the responsibility of Human resource. the Department for Promotion of Industry and Internal Trade. Which one of the following is the nodal agency in India for the United Nations Environment Program? B. एनवायरमेंट Ministry of Environment, Forest and Climate Change. रिसेंटली खत्म हो गया यार। मुझे लग रहा था काफी टाइम लग जाएगा। एक सर इस पे रखना तो। दो एक सेकेंड, एक ये हमारा वो लगेंगे। सर इसमें बी नहीं आएगा सर, 21 ईयर। 21 आएगा क्या? हाँ सर। मेंबर की बात कर रहे हैं। हाँ तो सर 21 ईयर तो आएगा। तो ये डी करेक्ट नहीं है सर? सर डी तो करेक्ट होगा ना सर, मतलब जितना टाइम बचा है उसने। A person who has attained the age of 25 years will be eligible to be a member of पंचायत। 21 years. हाँ, इसका सर ठीक है, इसका 21 है, मतलब ये हमारा गलत हो जाएगा। अच्छा ठीक है। उसमें एक गलती करती है मैंने, वो ये इसमें रिकॉन्स्टिट्यूटेड लिखा है, इसमें इलेक्टेड नहीं लिखा। अगर इलेक्टेड लिखा होता तो फिर वो आगे के आपके
5 साल के लिए होती, लेकिन यहाँ पर इसको दोबारा गठन किया गया है इसका, तो फिर ये हमारे रिमाइंडर पीरियड के लिए होगी, मतलब ये हमारा ट्रू होगा, ऑप्शन हमारा बी गलत होगा। सही याद दिलाया, थैंक यू यार। तो अब एक क्वेश्चन हो गया हमारा CDS 1 2020 का, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 16th क्वेश्चन भाई हमारे इसमें है। यानी कि CDS 2020 में भी आपका जो ट्रेंड है कुछ ऐसा था, फिर क्वेश्चंस का हमारा नंबर बढ़ना स्टार्ट हुआ और फिर डिक्रीमेंट होना स्टार्ट हुआ। टोटल अभी जो एवरेज हमारा आ रहा है, वो एवरेज हमारा आ रहा है कितना, मैं चाहता हूँ उसको अराउंड 10 के आसपास आ रहा है ना, 8 से लेकर 10। मतलब सीधी सी बात है कि मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, पढ़ना तो सब कुछ है, छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि यूपीएससी कभी भी रिवर्ट कर सकती है, कभी भी आपका नंबर है 8 to 10 से लेके 18 to 20 पहुंच सकता है। हम क्या करते हैं भाई, हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो हम ये सारी कंटिजेंसीज को दिमाग में रख के ये करते हैं, सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए पढ़ते हैं कि भाई ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है ना। उसी के बेसिस पे हम प्रिपरेशन करते हैं, लाते इस बेसिस पे कि भाई हमारी कन्वीनियंस के लिए क्या सही है। अब हमारी कन्वीनियंस के बेसिस पे भाई, अभी मुझे 2 दिन पहले एक स्टूडेंट का फोन आया था, उसने बोला कि सर नवंबर 2023 से करंट अफेयर्स स्टडी होगा। मैंने कहा क्यों भाई? बोलते सर अभी तक मैंने किए नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं किए? अब बोला कि सर नहीं कर पाए। तो मैंने कहा यार, मैं तुम्हें चीख चीख के बोलता रहता हूँ हर बार कि 12 महीने के करंट अफेयर्स कर लो, अब तुम मुझसे बोल रहे हो कि मैं सिर्फ 6 महीने के करंट अफेयर्स करके जाना चाह रहा हूँ। मैंने कहा करने को तुम 1 महीने के करके चले जाओ, 2 महीने के करके चले जाओ, अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी है तो उसके लिए तो तुम कोई भी रीजन ले सकते हो, 2, 3, 4, 5 महीने अपने हिसाब से कर लो। मैंने 12 महीने कहा है आपसे, तो ऑप्टिमम रिजल्ट के लिए आपको 12 महीने के करंट अफेयर्स करके जाने चाहिए, ठीक है। अब उस पर भी उसको इतना भी नहीं पता कि भाई करंट अफेयर्स की जो मैंने मंथली शीट्स दी है वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव है, यानी कि उसमें हमारी 1 लाइन के नीचे पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रखा है। भाई साहब को सिर्फ इतना ही लग रहा था कि जो मैं स्लाइड प्रेजेंट करता हूँ यूट्यूब पे, उसमें एक लाइन हमारी यहाँ लिखी रहती है, एक पिक्चर बनी रहती है, सिर्फ उतना ही करंट अफेयर है। मैंने कहा कितना आउट ऑफ टच हो चुके हो तो, ठीक है। गुस्सा मुझे आया और आना भी चाहिए, सीधी सी बात है यार, मैं मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, मैं डिटेल्ड तरीके से सब कुछ कर रहा हूँ। तुमने भी मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम पढ़ोगे, इनरोल करने से पहले सब कुछ करोगे, तुम्हारा लास्ट टाइम है, लेकिन उसके बाद में जब फिर ऐसी मक्कारी देते हुए देखता हूँ तो बड़ा दुख होता है, ठीक है। वो इसीलिए भी होता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और मुझे पता है कि मुझे तुमसे रिजल्ट मिलना चाहिए और तुमसे रिजल्ट नहीं मिल पाता तो गुस्सा आता है। खैर मेरा तो चलो ठीक है, दूसरे बच्चे आ जाएंगे, लेकिन ये आपको खुद के लिए सोचना चाहिए, करना चाहिए कि जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वो सब कुछ आप लोगों को पता है, आप लोगों को समझ में आता है। डिस्पाइट ऑफ दैट अगर आप लोग मक्कारी देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा दुखद हो। पढ़िए, सोचिए, समझिए। हमने ट्रेंड्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, हमने पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को भी देख लिया है, इतने मेरे ख्याल से मोर देन इनफ होते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए यूपीएससी की वेबसाइट से क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कीजिए, है ना, कोशिश कीजिए उन क्वेश्चन को खुद उठाइए, खुद इन क्वेश्चन पेपर्स में से पॉलिटी के इन क्वेश्चन को अलग अलग उठा के निकालिए, ना कि किसी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक को उठाइए या फिर किसी का कंसोलिडेटेड उठाइए, है ना। वो हमारे लिए ईजी हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वो मेहनत नहीं करेगा। मेहनत करने के लिए जितने भी आपको यूपीएससी के क्वेश्चंस मिल रहे हैं उनको उनकी वेबसाइट से डाउनलोड करके सॉल्व करना स्टार्ट करिए। पिछले के क्वेश्चन हैं उनको भी आप सॉल्व कर सकते हो, आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये सिस्टम रहेगा, तो प्लीज़ भाई कर लो, है ना, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है।